हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को 77वां स्वतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सब कोई अच्छे से सच्चे मन से देशभक्त की तरह स्वतंत्र दिवस मना रहे होंगे और देश का प्रेम दिखा रहे होंगे और देशभक्ति बढ़ा रहे होंगे, और ये अच्छी बात है। देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। ये बहुत सारा एक कितना 365 दिन होता है और इसका अलग अलग डेट है, 12 महीना होता है। तो दूसरा तारीख हो सकता था, अगर अगस्त में ही हो सकता था तो कुछ और तारीख हो सकता था, 16, 17, 18, 19, 20, मगर 15 अगस्त हुआ तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग के दिमाग में ये बात जरूर आना चाहिए, अगर आता भी होगा कि 15 अगस्त के ही दिन क्यों होता है। तो उसके बाद और दूसरी बात ये है कि ये सोचते होइएगा कि लाल किले में ही क्यों झंडा फहराया जाता है, लाल किले का क्या महत्व है। ऐतिहासिक तो बहुत सारे भवन है, बहुत सारे बिल्डिंग है, वहां पे भी हो सकता था, बट लाल किले में ही होता है। ये सारा चीज आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। बहुत बार आप सोचते भी होंगे मन में कि वहां पे क्या ऐसा विशेष बात हुआ था कि ऐसा चीज शुरू से, आज से नहीं, 1947 से जब से झंडा फहराया जाता है, लाल किले को ही चुनाया गया। और वो पहली बार जो फहराया गया था, आपको पता है वो कौन सा था? आपका जो हॉल था उस, ये जैसे अभी आप जैसे लाल किला जा रहे हैं तो वहां पे लाहौरी गेट है, वहीं पे पहली बार झंडा फहराया गया था। उसके बाद गांधी जी का क्या पोजीशन था उस टाइम? गांधी जी, क्योंकि पूरा देश आजादी मना रहे थे और गांधी जी उस टाइम दिल्ली में ना होकर के कहीं और थे। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है और आदमी जानना भी चाहता है, जिसने अपना 3 दशक लगा दिया देश की आजादी के लिए। ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा, अंग्रेज के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो वो अपना गांधी जी को मानते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। यानी ब्रिटेन के जो भी प्रधानमंत्री हो या ब्रिटेन के जो भी वहाँ के जो भी यहाँ पे काम करते थे, अपने बहुत बड़े दुश्मन मानते थे। तो ऐसे अब ऐसे महान नायक के बारे में बात करेंगे। तो 46 में फहराया गया था, और ये बात आप लोग विशेष करके ध्यान रखिए, जब पहली बार लाल किले में झंडा फहराया गया था तो 15 तारीख को नहीं फहराया गया था, 16 तारीख के सुबह में फहराया गया था। ये बात याद रखिएगा। लाहौरी गेट में 16 अगस्त 1947 को पंडित जी द्वारा, पंडित मतलब हम लोग के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 16 अगस्त को फहराया गया था। उसके बाद फिर अगले 1948 से फिर हम लोग 15 अगस्त को फहराना प्रारंभ किए, तब से लेके अब तक फिर 15 अगस्त को ही फहराते हैं, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेके आइए, हम लोग थोड़ा सा अपना देखते हैं क्या क्या हम लोग का मैटर है। तो सबसे पहले आपको ये लाल किले में ही झंडा फहराते क्यों, तो उसमें आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति हुई थी, और पहली बार देश में पहली बार जो लोकतंत्र राष्ट्र का, जो लोकतंत्र का राष्ट्र का जो भावना हुआ था 1857 से ही प्रारंभ होता है। और आप लोग जानते हैं कि उस टाइम बहादुर शाह जफर दुत्ते अपना मुगल सत्ता में काबिज था, मुगल सत्ता में बैठा, और वो कहाँ पे रहते थे? तो लाल किला में। लाल किला एक बहुत विशेष, क्योंकि लाल किला एक क्या है, मध्य एक सेंटर में रहा है, राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो ये बहादुर शाह जफर के बारे में बात करेंगे कि वहां पे उस टाइम क्या हुआ था। जैसे मेरठ में 1857 की क्रांति में आग भड़की 10 मई को, फिर 11 तारीख को सारे लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, आपका दिल्ली में पहुंचते हैं, और दिल्ली में पहुंचने के बाद अपना नेता घोषित कर देते हैं इसको। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ था मंगल पांडे के साथ और क्या हुआ था मेरठ वाला। उसके बाद फिर आपको बात करेंगे कि देख रहे हैं ये वाला स्थिति, जब हम लोग को जो है 15 तारीख के बारे में जो बात की आपको कि 15 तारीख को ही क्यों मनाते हैं। तो ये आपका जो माउंटबेटन योजना था जो 3 जून को आया था, फिर 4 जुलाई को लेके चला गया कहाँ पे? आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में। फिर 18 जुलाई को वहां पे पारित होता है कि हम लोग को 15 अगस्त को ये देना है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आजादी 15 तारीख की घोषणा होगी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के बारे में ये देख रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी है, और ये जो है आपका ये कलकत्ता का सीन है। कलकत्ता में एक हैदरी मंजिल था, वहीं पे 1947 में गांधी जी वहीं पे जाके ठहरे थे और वहीं पे थे। तो उसके बाद के लिए 15 अगस्त का ही तारीख को क्यों निर्धारित किया था, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सुनिए हुआ क्या था। यहाँ पे देखिए एक पेज ले लेते हैं और आपको हम बढ़िया से समझा देते हैं थोड़ा सा, और ये समझाने का उद्देश्य ये है कि आप अच्छा से समझ जाइएगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोग 1947 से पहले 15 अगस्त 1945 को जापान का जो सेना था, जापान का सेना ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। और ब्रिटेन का जो सेना था सिर्फ कमांडर का जो मुख्य था वो आपका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ये बात जानते चलिए, ठीक है। माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस टाइम कौन था? कमांडर था, ठीक है। कमांडर किसका था? ब्रिटेन का। और इसी के सामने, मतलब इसी की अगुवाई में जापान का जो है आपका सेना जो है समर्पण किया था। और ये क्यों हुआ था? आप जानते हैं कि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और 1945 तक चलता है। और ये 1945 में जब हिटलर अपने आप को क्या कर लेता है, तो अपना आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जापान एक बड़ा शक्ति के रूप में उभरता है। उभरने के बाद आप जानते हैं आपका अंडमान निकोबार, म्यांमार, चाइना यहाँ तक फैल जाता है। उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये 2 दिन जो है, ये 2 दिन 2 बार यहाँ पे एक बार आपका लिटिल मैन गिराया गया और एक बार लिटिल बॉय और एक बार फैट मैन।
हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बाद जो है अब जापान के साथ एक विशेष समस्या खड़ा हो जाता है और वो अपना आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कहा, ब्रिटिश सेना, और ब्रिटिश सेना का जो है मेन मुख्य कौन था, उसका माउंटबेटन था। तो ये माउंटबेटन, इसी वजह से माउंटबेटन ये इसको एक विशेष महत्व का दिन समझ करके इसी दिन को जो है रख करके 15 अगस्त अपना, यहाँ से जब ये लॉर्ड माउंटबेटन अपना भारत आए, तो भारत कब आए थे ये आप लोग जानिए, इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो है यहाँ का हम लोग का वायसराय था वेवेल था, ठीक है, कौन था, वेवेल, ठीक है, वेवेल था। वेवेल यहाँ पे इतना सांप्रदायिक दंगा हो गया था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि 20 फरवरी 1948 को कितना 20 फरवरी 1947 को ना, 20 फरवरी 1947 को क्लाइमेट इटली घोषणा क्या करता है कि 30 जून, कितना 30 जून 1948 को क्या करेंगे, हम भारत को डोमिनियन यानी आजाद कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सांप्रदायिक घटना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कलकत्ता में हिंसा हुआ था, आप जानते हैं, पंजाब में हिंसा हुआ था, लाहौर वाला क्षेत्र में हिंसा हुआ था। और तब उसके बाद वेवेल को कहा गया वहां से ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि आपसे अब संभल नहीं रहा है, आप आ जाइए। और ये हमारा माउंटबेटन बहुत डिप्लोमेट आदमी थे, क्योंकि जापान के सेना को अपने सामने समर्पण करवाया था, तो इसको यहाँ पे भेजा गया कि जाइए आप भारत और वहां पे जाके देखिए क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, एक कोई भी कंक्लूजन में पहुंचे। तो वो क्या कंक्लूजन में पहुंचा, जब यहाँ पे आया, इसने मार्च में आया, ये बात जानिएगा, ये मार्च में आए और मार्च 1947 में आया। जब आकर के यहाँ पे पूरा बड़े बड़े जो भी नेता थे या बड़े बड़े जो भी यहाँ पे विशेषज्ञ लोग थे उससे मिले। आज मिलने के बाद उसको वो ये समझे कि नहीं, ये जो है भारत और पाकिस्तान को अलग अलग दो राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। और उसी के लिए 3 जून को जो है माउंटबेटन योजना आता है, ठीक है, 3 जून 1947 को ये योजना आता है और कांग्रेस के द्वारा इसको जून में ही यानी 15 जून के करीब करीब स्वीकार कर लिया जाता है, बोला ठीक है। उसके बाद इसी योजना को लेकर के चला जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ पे, आपका ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास, हाउस ऑफ कॉमन्स में के 4 जुलाई को रखता है, ठीक है, ये बात समझते चलिएगा, 4 जुलाई 1947 में वहां पे रखता है, ठीक है। और ये जो है आपका 18 जुलाई में वहां से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और क्या कहता है, इसी दिन को कहता है कि आपको 15 अगस्त को, कितना अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम का क्या करेंगे, 2 गणराज्य घोषित कर दिया जाता है कि ये तारीख जब होगा 15 अगस्त को। तो ये 15 अगस्त का महत्व आपको हम बता दिए हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जब जापान का जब सेना लॉर्ड माउंटबेटन के सामने यानी ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण करता है और इसका एक विशेष महत्व के रूप में, और 1947 में इसका दूसरा मतलब वार्षिक वो मनाने वाला था, ठीक है, जो आयोजन नहीं होता है हर वर्ष गांठ जो मनाते, तो दूसरा वर्ष गांठ मनाने वाला था 1947 में। उसी के याद के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को भारत को आजादी देने का फैसला किया गया माउंटबेटन द्वारा, और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वीकार भी किया गया। तो ये है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बताने का बहुत कुछ है, बट हम आपको ज्यादा चीज यहाँ पे बताएंगे नहीं, बट आप 3-4 चीज याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से भारतीय, जैसे माउंटबेटन योजना 4 जुलाई को कहाँ पे गिरता है, 4 जुलाई जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता है, उसके बाद इसको क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहता है। और 19 तब से लेके जब तक हम लोग डोमिनियन स्टेट रहे, तब से लेके हम लोग क्या थे, डोमिनियन स्टेट थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग गणतंत्र कब हुए, 26 जनवरी 1950 को, जब अपना संविधान बन गया था, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। अगर यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा डेट है, आपको ज्यादा डेट पे नहीं दिमाग लगाना है, बस आपको 2-3 डेट पे दिमाग लगाना है। एक सबसे पहली बात क्या कहिएगा, माउंटबेटन योजना बहुत पूछता है, 3 जून, ठीक है, इसको 3 जून को याद रखिएगा, 3 जून 1947 को आया था। उसके बाद कहेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश किया गया था ये विधेयक, तो क्या कहिएगा 4 जुलाई। पास कब हुआ था, 18 जुलाई। अब 18 जुलाई को किसका हस्ताक्षर हुआ था ये जानते चलिए। वहां पे जो है उस टाइम जो है जॉर्ज षष्ठम था, जॉर्ज पंचम नहीं कहिएगा, जॉर्ज पंचम आया था 1912 में, 11 में जब आया था आपका जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, जॉर्ज षष्ठम था। और वहां का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था, आपका वेस्टर्न चर्चिल नहीं बोलना है, वेस्टर्न चर्चिल। 1945 में जब इलेक्शन हुआ था तो लेबर, वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वो पार्टी हट गई थी। उसके बाद लेबर पार्टी की सरकार आई थी और क्लेमेंट इटली वहां का प्रधानमंत्री बना था, ये याद रखिएगा। तो वहां के कहेगा कि भारत के आजादी के टाइम अंग्रेज का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट इटली था, ठीक है। वहां के राजा कौन थे, तो जॉर्ज षष्ठम थे, पंचम नहीं कहना है, ठीक है। ये तो और कब पारित हुआ था, तो वहां का राजा जो है 18 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर किया था और क्या बोला कि भारत और पाकिस्तान का 2 गणराज्य होगा और इसको कब स्वतंत्रता दिया जाएगा, कब आजाद किया जाएगा, तो 0 आवर, याद रखिएगा। अब कभी कभार हम लोग पूछते हैं ना मध्य रात्रि को, तो मध्य रात्रि मतलब जैसे ये नहीं, रेलवे का टाइम जानते हैं ना, 21, 22, 23, 24 होता है, 24 के बाद 0 हो जाता है, तो वही 24 है, ठीक है, 12-13। तो 0 आवर को क्या बोला कि 0 आवर 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 0 आवर को दोनों राज्य को अलग अलग राज्य कर घोषणा कर दिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं माउंटबेटन जब
ये सारा चीज कर लिया। करने के बाद जो है कराची गए और पाकिस्तान का जो भी चीज वहां पे संविधान सभा में जो घोषणा हुआ था कराची में ही हुआ था। लाहौर वाहौर नहीं मानना है, इस्लामाबाद हैदराबाद कुछ नहीं था, कराची में हुआ था। फिर 14 अगस्त को वहां पे हुआ, फिर 15 अगस्त आकर के दिल्ली में घोषणा की। और हम लोग का पहला जो है, हम डोमिनियन स्टेट का पहला आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। और पाकिस्तान का कौन बनता है? मोहम्मद अली जिन्ना। और अंतिम अगर आपको कोई कहेगा कि हम लोग का गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे वो। और वो कौन थे? गांधी जी के समधी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात समझ गए। देखिए मोटा मोटी चीज बताए हैं, ज्यादा कुछ आपको बताने का प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि छोटा वीडियो बनाना था इस मैटर पे समझाने के लिए। आपको थोड़ा सा अब यहाँ का कहानी समझा देता है। यहाँ का कहानी अब क्या समझाएं, अब तो समझ ही गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। चलिए अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त के दिन ही लाल किले से ही झंडा क्यों फहराया जाता है? अब इसके बारे में थोड़ा जान जाइए। आप लोग अच्छा से जानते हैं कि 15 अगस्त लाल किला एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रहा है, क्योंकि वहीं से शासन प्रशासन का संचालन होता था, पूरा मुगल काल होता था। ठीक है, तो जब पहली बार जब लोकतंत्र की बात हुआ, जब आदमी लोकतंत्र के बारे में भारत में जब क्रांति आई, पहली क्रांति हम लोग किसको कहते हैं? 1857 को कहते हैं। ठीक है, 1857 को कहते हैं। और 1857 में आप लोग जानते हैं कि 29 मार्च को हमारे मंगल पांडे सेना थे। ठीक है, बैराकपुर इसके थे। और बैराकपुर कितना छावनी था? तो इसको 34 इन्फेंट्री याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि कौन सा इन्फेंट्री का था, तो 34वां इन्फेंट्री का था। 29 मार्च को 2 आदमी थे, कौन थे? एक लेफ्टिनेंट बाग थे और एक आपका जनरल ह्यूसन थे। इस दोनों को मार दिए थे और इसी की वजह से इसको 8 अप्रैल को फांसी हो जाता है। कब? 8 अप्रैल 1957 को इसको 1857 को जो है इसको फांसी हो जाता है। और यही आगे चल करके आपका मेरठ छावनी कितना? 20वां इन्फेंट्री था। 10 मई को जो है वहां पे सब में विद्रोह, मतलब अपने विद्रोह खड़ा कर देता है। और ये लोग 11 मई को दिल्ली कूच कर जाता है। एकदम बात समझते चलिएगा, 11 मई 1857 को कहां कूच कर जाता है? दिल्ली। और दिल्ली जाके बहादुर शाह यानी लाल किला में बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देता है। जब नेता घोषित कर देता है तो ये आप जानिए बहादुर शाह जफर, देखिए यहाँ पे फोटो होगा, हम आपको फोटो दिखाता है। देखिए ये जान लीजिए कि उस टाइम जो है बहादुर शाह जफर जो है 82 साल के थे। एकदम एक बूढ़ा आदमी 82 साल का उम्र का आदमी का आप क्या सोच सकते हैं? बहुत बूढ़ा। और सबसे ज्यादा उम्र में मतलब ये मुगल राजा बनने वाला यही थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, और ये अकबर द्वितीय का बेटा था, ये भी बात समझते चलिएगा। 82 साल के थे और यहाँ जाके अपना नेता घोषित कर दिया। और ये इस चीज को स्वीकार भी किए और वक्त अपना सैन्य नेतृत्व किसको? भक्त खां को दिया। और वहां पे जितने भी सैनिक थे अंग्रेज के साथ अपना क्या कर दिए? लड़ाई शुरू हो गया वहां पे। जो भी उन लोग का था, शुरू होने के बाद क्या हो जाता है? ये वहां पे ये हुमायूं के मकबरा में जाके छिप जाते हैं। और अंग्रेज जो है इसके एक पोता को और 2 बेटा को मार भी देता है। और अंत में इसको उठा करके लेके चला जाता है कहाँ? म्यांमार रंगून में। और 1862 में इसका वहां पे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के तब से, यानी जब लोकतंत्र का जो पहला चिंगारी आग लगा था, तो लोकतंत्र का पहला आग लगा था चिंगारी कहां पे? आपका लाल किला से। इसी के महत्व को देखते हुए हमेशा से हम लोग लाल किला में ही क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि लाल किला में झंडा फहराने का उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं था, और भी बहुत सारा जगह था जो हम फहरा सकते थे, मगर लाल किला में, क्योंकि पहली बार लोकतंत्र क्या अगर चिंगारी का कहीं पे आग लगा था तो 1857 की क्रांति में कहिएगा। और कब? 11 मई को, जब मेरठ के छावनी से उठ करके सब कोई बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिए। और ये जो है वहां पे बेचारे मतलब एक तरह से क्या कहिएगा, क्योंकि इसके पास सैनिक नहीं था, गद्दारी भी कर दिया था इसके साथ। ये हुमायूं के जब मकबरा में जाके छिपे थे, इसके अपने रिश्तेदार ही बोल दिए थे कि वहां पे जाके छुपा हुआ इसका पोता और बेटा को मार दिया। और इसकी बीबी थी, बहादुर शाह जफर की बीबी थी बेगम जीनत महल। ठीक है, उसको भी उठा ले गया और ये लोग जो है म्यांमार लेके गए। और 1962 में वहां पे उसको मृत्यु हो गया, वहां पे कैद में ही मृत्यु हो गया। और इसके जो है इसके मकबरे में कई बार हमारे मोदी जी भी गए, आपको हम फोटो दिखाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी जब 1945 में जापान जब जीत रहा था, तो यहाँ पे इसके यहीं से होकर के आजाद हिंद जो सरकार का स्थापना किया था, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी गए थे और यहीं से अपना वो करके मतलब प्रारंभ किए थे कि अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है और अंडमान निकोबार तक क्या कुछ किए थे। अब जानते हैं, जब इसको बोले तो एक बात जान जाइए, अब सुभाष चंद्र बोस भी का मृत्यु भी 18 मतलब सरकारी घोषणा के हिसाब से कहा जाता है 18 अगस्त 1945 को होता है। ठीक है, ये बात जान जाइएगा, क्योंकि जैसे ही जापान समर्पण करता है, जापान कब समर्पण करता है? 15 अगस्त को 1945 को। ठीक है, जैसे ही समर्पण करता है और ये आते हैं और हवाई जहाज का दुर्घटना, बहुत रहस्यमय मौत था, बट क्या हुआ नहीं हुआ, बट
ये सरकारी डाटा ये कहता है कि इसका जो है मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जहाज का क्रैश से हो गया था। ठीक है, अब देखिए 15 अगस्त में और बहुत सारे देश आजाद हुए हैं। ठीक है, 15 अगस्त के दिन 47 नहीं, अलग अलग ईस्वी है, मगर डेट से मैं बहुत बार पूछ देता है कि 15 अगस्त के दिन कौन कौन कंट्री जो है आजाद हुआ था, तो थोड़ा सा जान। बहरीन हुआ था, वो भी ब्रिटेन से ही आजादी मिला था और उसको 1971 में मिला था। कांगो हुआ था, कांगो 1960 में हुआ था, फ्रांस से आजादी मिली थी। और 1945 में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जापान के अधीन कोरिया था और कोरिया भी मुक्ति हुआ था 1945 को 15 अगस्त को। ठीक है, इसी वजह से 15 अगस्त को आपका क्या हो गया, चार गो शायद राष्ट्र हो गया। गिन लीजिए, सबसे पहले कोरिया मुक्त हुआ 15 अगस्त को, उसके बाद बहरीन हुआ, फिर आपका कांगो हुआ और एक भारत हुआ। तो ये सारा कंट्री है जो 15 अगस्त के दिन ही आजादी मिला था इन लोग को। ठीक है, अलग अलग आपको बोल दिए। 15 अगस्त 1945 को कहिएगा तो क्या, कोरिया मुक्ति हुआ था जापान से, बहरीन हुआ था 1971 में ब्रिटेन से, और कांगो हुआ था आपका फ्रांस से 1960 को। ठीक है, अब देखिए आपको अब यहाँ पे हम बताते हैं और थोड़ा सा आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे यहीं पे जाके छुपे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, यहाँ से उसको मतलब खुफिया बोल दिया गया और यहीं से पकड़ के अंग्रेज लेके गए थे। अंग्रेज उस टाइम कौन थे तो आप लोग जानते हैं, वहां पे अंग्रेज जो है एक अंग्रेज मारे, निकोलसन मारे गए थे। ठीक है, युद्ध के दौरान निकोलसन मारा गया था और हडसन के नेतृत्व में ही इसको पकड़ा गया और इसको उठा के लेके चले गए थे, बंदी बना लिए थे आपका म्यांमार रंगून में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में आता है। आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि 15 अगस्त के दिन जैसे हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद महात्मा गांधी को कहाँ ले जाके रखा गया था। तो महात्मा गांधी, जब आपको पता है पहले सांप्रदायिक घटना 1946 से लेकर 1948 के बीच बहुत ज्यादा हुआ। कम से कम 1.5 करोड़ आदमी घर से बेघर हो गए थे और 10 लाख आदमी मारे गए थे इस सांप्रदायिक घटना में। लाहौर, कलकत्ता, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पे सिर्फ खून का नदी, मतलब एक धारा बह रहा था। ठीक है, तो ये इसी को लेकर के ये 15 अगस्त 1947 को ये निकले थे नवाखली के लिए। जब नवाखली के लिए निकले तो उस टाइम आप जानते हैं वहां पे नवाखली में बहुत ज्यादा 1946 से ही हिंसा भड़का हुआ था। तो कलकत्ता के लोग आह्वान किए और आह्वान करने के बाद बोले कि आपको कलकत्ता में जो है आपका जरूरत है, और ये कलकत्ता में रुके। और कलकत्ता में रुकने के बाद वहां पे एक हैदरी मंजिल था और हैदरी मंजिल में ही जाके रुके। वहां पे जाकर के कलकत्ता में बहुत ज्यादा वहां पे सांप्रदायिक जो दंगा हो रहा था, बहुत ज्यादा कंट्रोल भी किए। और ये आपको बता देते हैं, जब 15 अगस्त को आपका सेंट्रल हॉल में, ठीक है, जब सेंट्रल हॉल में नेहरू जी, माउंटबेटन ये लोग बैठ के जब वहां पे अपना भाषण दे रहे थे, देश को आजाद के लिए अपना बात को रख रहे थे, तो उस टाइम जो है हमारे गांधी जी उपवास में थे। ठीक है, ये उपवास में थे, वो इस वजह से उपवास में थे। 1942 में आप लोग जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, गांधी जी का आपको आगा खां पैलेस में इन लोग को कैद कर दिया गया था 8 अगस्त को। जैसे ही आह्वान किया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन होगा, और 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन 0 आवर से सारे जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। और उसी में महादेव देसाई, गांधी जी और गांधी जी की पत्नी को उठा करके आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है और तभी मृत्यु हो जाता है आपका, किसका, क्या नाम बोले थे अभी, महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई का जो है वहां पे मृत्यु हो जाता है। और इसी का जो है आपको देखिए 42 में मरे, तो क्या पांचवा जो है पांचवा उसका पुण्यतिथि मना रहे थे और उपवास में थे। जिस दिन सब पूरा देश झूम रहा था उस दिन गांधी जी उपवास में थे। और कहां पे थे, हैदरी मंजिल में थे। ये मंजिल कहां पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, कलकत्ता में पड़ता है। कहां जाने वाले थे ये जाने वाले थे नवाखली, मगर कलकत्ता में रोक लिया गया था। कलकत्ता में बहुत ज्यादा हिंसा भड़का हुआ था। तो आपको अगर पूछे कि 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी कहां थे, तो आपको कहना है कि कलकत्ता में थे। कलकत्ता में कहां थे, हैदरी मंजिल में थे। वो किसके उपवास में थे, तो आपको कह देना है कि महादेव देसाई जो उसके सचिव थे। अब ये जान लीजिए 1947 में इसका कौन सचिव थे, तो प्यारे लाल थे। ये बात भी जानते चलिएगा। ठीक है, प्यारे लाल थे, ठीक है ना, प्यारे लाल थे। ये बात बहुत बार पूछता है कि आजादी के समय महात्मा गांधी का सचिव कौन था, तो प्यारे लाल था। और जब 1942 में कौन था, तो महादेव देसाई था। ठीक है, तो ये चीज आपको हम बताने का प्रयास किए हैं, ज्यादा क्वेश्चन को नहीं घिसते हुए, बस शॉर्ट में आपको बताना चाह रहे थे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल नया ट्रेंड के साथ।